Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is theory of quadratic equations. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे और फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं. मैथमेटिक्स में यूनिटी कहते हैं 1 को. 1 के क्यूब रूट्स हम फाइंड करेंगे और क्यूब रूट्स से वादे पता चल रहा है कि यूनिटी के 3 रूट्स निकलेंगे. तो सबसे पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को लेट कर लेते हैं. लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब हमने x लेट किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3. क्योंकि हमने क्यूब रूट लेट किया यूनिटी को, तो x इज इक्वल टू 1 रेज्ड टू द पावर 1/3 लिखेंगे. अब इस 1/3 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. x का क्यूब इज इक्वल टू 1 रेज्ड टू द पावर 1/3 होल क्यूब. अब यहां से x क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया. 1 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 रह गया. अब x क्यूब को हम x का होल क्यूब लिख सकते हैं. -1 को 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0. ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1x प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0. अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. लिहाजा इसके फैक्टर्स नहीं बनते. इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये x इज इक्वल टू 1 तो एज इट इज चलेगा साथ. यहाँ पे अब a, b और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं. a भी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b भी 1 है और c भी 1 है. तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1. x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 1 4 आ जाएगा. तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2.
तो x की 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लस माइनस साइन था, तो एक दफा हमने इसको माइनस साइन के साथ लिखा और एक दफा हमने इसको प्लस साइन के साथ लिखा। अब एक रूट 1 आ गया। जो ये दो रूट्स आए हैं जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड किए हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होंगे क्योंकि रेडिकल साइन में नेगेटिव वैल्यू आई है। तो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनमें से एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा कहेंगे और दूसरी जो वैल्यू है उसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड कर लिए। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ओमेगा और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो w मैंने लिखा है इसको हम ओमेगा रीड करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है each complex cube root of unity is the square of the other। ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूफ करना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 over 2 and omega square is equal to -1 plus square root -3 over 2। अब स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ करना है कि ओमेगा का स्क्वायर लें तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा और अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वो ओमेगा के इक्वल आएगा। अब इसमें से एक मैं प्रूफ कर रहा हूं, दूसरा आप लोग एज होमवर्क खुद प्रूफ करेंगे। -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर हम न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर लें, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू स्क्वायर रूट -3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि माइनस है दोनों वैल्यूज के दरमियान में, तो -2ab, -2 इंटू a -1 इंटू b स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। -1 का स्क्वायर लें तो +1 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब 1 -3 लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट -2 आ जाएगा, +2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। ये 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 2 आर 4, तो जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू बची वो राइट हैंड साइड है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम यही है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ओमेगा का स्क्वायर लिया वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। सेम इसी तरह आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो डेफिनेटली ओमेगा के इक्वल आएगा, ये आप लोग खुद प्रूफ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट of cube roots of unity is always equal to 1। तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करें तो रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। अब इसे प्रूफ करते हैं। वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 तो एज इट इज आएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ओमेगा की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 हो जाएगी। इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में से आप जिसको चाहें ओमेगा ले लें, दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने लास्ट बोर्ड पे ये प्रॉपर्टी प्रूफ की है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट वही रहेगा, तो 1 अब लिखना जरूरी नहीं है। -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
-1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये इक्वल होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू स्क्वायर रूट -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब -1 का स्क्वायर लें तो +1 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -3 अंदर बचा, बाहर भी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 1 + 3 करें तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो रिजल्ट 1 आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि प्रोडक्ट of all the cube roots of unity is always equal to 1. अब थर्ड प्रॉपर्टी, each complex cube root of unity is the reciprocal of the other. अब स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ करना है कि each complex cube root of unity is reciprocal of the other, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। अब इसके प्रूफ में अभी हमने यहां पे प्रूफ किया ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब हमने 1 के इक्वल प्रूफ किया। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हम ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो वैल्यूज ऑटोमेटिकली निकल आएंगी, ओमेगा को लेफ्ट साइड पे रहने दें, ओमेगा स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रहने दें तो ओमेगा राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो यही हमने स्टूडेंट्स प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब यहां पे गौर करें, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर का मीनिंग ये है कि ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल है, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के रेसिप्रोकल के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट प्रॉपर्टी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, प्रॉपर्टी नंबर 4, the sum of the cube roots of unity is always 0. अब इसको प्रूफ करते हैं।
तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इन तीनों का सम हमेशा 0 के इक्वल होगा, मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो डेफिनेटली 0 आ जाएगी, तो प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 एज इट इज आएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें -1। अब मैं ओमेगा की जगह प्लस के साथ लिख रहा हूं, यहां पे मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है, डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा 2। 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो 2 को 1 पे डिवाइड करें, रिजल्ट 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो सेम न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। 2 - 1 प्लस स्क्वायर रूट -3, यहाँ भी साइन चेंज नहीं होंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस स्क्वायर रूट -3 है, ये माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट -3 है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। +2 -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 - 2 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 करें तो रिजल्ट 0 आएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूफ किया कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए और प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूफ की। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।